सूरी एक बहुत ही साधा सीधा लड़का था, लेकिन सूरी थोड़ा भूखड़ आदमी था। इसलिए जब भी गांव में दावत दी जाती थी तब सूरी सारे गांव वालों का खाना अकेले ही खा जाता था। इस कारण गांव वाले सूरी पर बहुत गुस्सा हो जाते थे, पर सूरी को उनकी बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन गांव में किसी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और सूरी ने सबको हरा दिया। जमींदार का बेटा सूरी पर बहुत गुस्सा हो गया। फिर सूरी जीतकर पदक लेकर घर आया और अपनी दादी को जल्दी से खाना देने को कहा। तब दादी ने तुरंत एक मिट्टी के मटके में भरा हुआ चावल दे दिया और सूरी उसे खाने लगा। उसी समय गांव का एक आदमी डरकर कहने लगा, अभी अभी तो वह 7 लोगों का खाना अकेले खाकर आया, कितना खाएगा रे साही। इस पर दादी गुस्से में उस आदमी को भगा देती हैं और सूरी से प्यार से कहती हैं, तू अच्छे से खा, तू मेरा लाडला है। किंतु कुछ ही दिनों बाद जब दादी सूरी के लिए चावल पका रही थीं, अचानक दादी के सीने में जोर का दर्द हुआ और उसी वक्त दादी का देहांत हो गया। सूरी रोते हुए अपनी दादी की क्रियाकर्म कराता है, पर जब सूरी वापस घर आता है तो उसे बहुत तेज भूख लगती है और वह उसी वक्त सारे मटकों में खाना तलाशने लगता है। किसी भी मटके में खाना नहीं होने पर सूरी गाँव में खाने के लिए पड़ोसियों से थोड़ा खाना मांगता है, पर कोई भी सूरी को खाना नहीं देता। इसलिए सूरी अपनी दादी की समाधि के पास जाता है और उसकी समाधि पकड़कर रोने लगता है। तभी सूरी की नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो खाना खा रहा था और सूरी उसी वक्त वहां रखा सारा खाना खा जाता है। अब रोज रोज इसी तरह सूरी समाधि के पास रखा हुआ खाना खाने लगा। एक दिन गांव के जमींदार की मृत्यु हो गई, इसलिए जमींदार का बेटा अपने पिता को खाना देकर चला गया। उसी समय सूरी आकर वहां रखा खाना खाने लगा, जिसे देखकर जमींदार का बेटा बहुत गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर एक पत्थर सूरी पर फेंक देता है, जिससे उसी समय सूरी की देहांत हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।